क्या होगा अगर इस बार नीट एग्जाम सेंटर पर आपके आधार कार्ड में थोड़ी बहुत कमी होने की वजह से, या आपके फिंगरप्रिंट मैच ना होने की वजह से, आपकी फोटोग्राफ मैच ना होने की वजह से, या कोई डिटेल मैच ना होने की वजह से आपको एग्जाम ना देने दिया जाए, तो क्या होगा? क्या आपका पूरा साल बर्बाद नहीं हो जाएगा? जी हाँ, और ये बच्चों का बहुत बड़ा डर है, क्योंकि इस बार एनटीए ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपका बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर होगा आधार कार्ड के जरिए। लेकिन अब आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एनटीए ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में एक नई घोषणा कर दी है, और वो सभी को जाननी बहुत जरूरी है। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। चलिए मैं आपको इस जानकारी से अवगत कराता हूं। सबसे पहले तो आप इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में एनटीए ने कहा है कि अगर आपका बायोमेट्रिक फेल हो जाता है, यानी आपके अगर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते या कोई और डिटेल मैच नहीं होती, यानी आपके बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि आपके फिंगरप्रिंट्स आने में दिक्कत होती हो, मेडिकल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। कई बच्चे इस बात को कहते हैं कि भैया हमारा आसानी से फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, इवन मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद शायद हो। और कई बच्चे अपने डिटेल्स को लेकर परेशान हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि एनटीए सेंटर पर यानी नीट एग्जाम सेंटर पर इंटरनेट प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए, और ये पिछली बार आई भी थी। तो भी इन अगर मैच नहीं होता, बायोमेट्रिक फेल हो जाता है ऑनलाइन, तो फिर आपका बायोमेट्रिक ऑफलाइन किया जाएगा। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि फिर आपका बायोमेट्रिक ऑफलाइन किया जाएगा, मैन्युअली किया जाएगा, और आपके आधार कार्ड से आपके एडमिट कार्ड और आपकी डिटेल्स आपको जो फिजिकली सामने देखा जाएगा, उन डिटेल से आपको मैच किया जाएगा। और अगर आप एक सही पर्सन है, वही है जिसने नीट एग्जाम को भरा है, सही आधार कार्ड आपके पास है, ओरिजिनल सही एडमिट कार्ड है, उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से फिल आउट हुआ जिसका कि मांगा गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा और एग्जाम देने के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और पर आपसे एक अंडरटेकिंग भी फिल आउट करवा दी जाएगी। कई बार हो सकता है कि आधार कार्ड में कुछ ऐसी डिटेल्स हो जो कि आपके मैच ना हो रही हो, नेम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या एड्रेस में, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, तो आपसे एक अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा। बाद में आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराकर ये सारी चीजें ठीक करा लेना, लेकिन आपको अंडरटेकिंग भरने के बाद एग्जाम के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद, और जो ये नया चेंज एनटी ने किया है, मैं इस चेंज को एक वेलकम चेंज कहूंगा और बच्चों के लिए राहत की सांस कहूंगा। क्योंकि मैं आपको पिछले साल लिए चलता हूं, नीट 2025 में जब पहली बार बायोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया था फुल फ्लैज हर सेंटर पर, तो हुआ ये था कि बायोमेट्रिक शुरुआत में करने का डिसाइड किया गया जब बच्चों की एंट्री होती है, चेकिंग होती है, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले उनके बायोमेट्रिक की सुविधा को बनाया गया था। लेकिन वहां पर बायोमेट्रिक अधिकतर सेंटर्स पर नहीं हो पाया, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से बच्चों को लंबी लाइनों में लगाया गया कि उनका बायोमेट्रिक होगा। काफी देर उनको इंतजार कराया गया, धूप में, गर्मी में, लेकिन समय व्यर्थ हुआ और बायोमेट्रिक नहीं हुआ और बच्चों को फिर एग्जाम देने दिया गया। फिर कई सेंटर्स पर यह कहा गया कि एग्जाम होने के बाद बच्चों को फिर से लाइन लगवाई गई और उन्हें कहा गया कि आपका बायोमेट्रिक होगा तब आपकी छुट्टी होगी। लेकिन फिर एंड में पता चला कि एनटीए ने यह डिसीजन लिया है क्विक कि अब बायोमेट्रिक नहीं होगी और बच्चों को फ्री कर दिया जाए। इसकी वजह से बहुत क्योस हुआ, सेंटर्स पर बहुत प्रॉब्लम आई, बच्चों को बहुत पैनिक हुआ, परेशानी हुई, और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो गर्मियों में बच्चों को होती हैं, और ऊपर से इतना मेंटल ट्रॉमा बच्चों के साथ होता है, इतना बड़ा एग्जाम है, इन सब की इसकी प्रिपरेशन वो सालों साल करते हैं, तो वो बहुत परेशान हो ही जाते हैं। मेंटली उन पर बहुत प्रेशर होता है भाई बच्चों के ऊपर। चलिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो लोग उसे मेजर ही नहीं करते। जैसे कि आपको पता ही है, आमिर खान ने कहा था यहाँ का प्रेशर नापने की कोई मशीन है नहीं। चलिए, और अब आखिरी सवाल का जवाब देते हुए मैं इस वीडियो को एंड करूंगा बच्चों, कि आपका ये बायोमेट्रिक अब कब होगा? क्या नीट एग्जाम शुरू होने से पहले आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, या नीट एग्जाम खत्म होने के बाद आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा? तो बच्चों, इसको लेकर कोई एडवाइजरी तो जारी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम से पहले नेट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया गया था। एनटीए ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है नेट जेआरएफ के लिए। तो पीएचडी एडमिशंस एंड फेलोशिप के लिए एग्जामिनेशन होता है, अगर आप में से कुछ बच्चे जानते हो तो। वहां पर इस बायोमेट्रिक को पहले ही एक्सरसाइज कर लिया गया है, और ये इस प्रकार है कि पहले आप अपने सेंटर में एंटर होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद कंप्यूटर
यानी डेस्कटॉप लगा होगा, सिस्टम लगा होगा और वहां पर मल्टीपल लोग बैठे होंगे ताकि 3-4 बच्चों का एक साथ बायोमेट्रिक जांच हो सके। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको वहां बिठाया जाएगा, सामने कैमरा में देखकर आपका एक फोटो लिया जाएगा और वो एक नया पेपर तैयार किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक मैच किया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, चाहे वो थंब हो या कोई फिंगर ली जाएगी। और जब आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल मतलब ऑटोमेटिकली या इंटरनेट के जरिए ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, यानी आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, तो आपको एक प्रिंट आउट निकाल कर दिया जाएगा, या शायद हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड पर ही कोई स्टिकर लगा दिया जाए या कोई नंबर लिख दिया जाए कि ये बच्चा वेरीफाई हो चुका है, और उसके बाद आपको आपके एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करा दिया जाएगा, जहां पर फाइनली आपके एडमिट कार्ड पर वो डिटेल चेक होगी या वो जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा वो दोबारा जमा कर लिया जाएगा। आपके सिग्नेचर होंगे, आपका जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि एग्जाम हॉल में कराई जाती हैं आपसे, जैसे कि एग्जाम शीट को भरवाना, आपके OMR शीट के ऊपर अपने सिग्नेचर करवाना, रोल नंबर डलवाना, एग्जाम सेंटर नेम एंड आपके क्वेश्चन पेपर पर आपके सिग्नेचर करवाना, वहां पर आपसे लिखवा लेना, और जो एक पर्सनल शीट उनके पास होती है वहां आपकी अटेंडेंस लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना, आपका फादर नेम डलवाना या मदर्स नेम डलवाना, और आपके OMR शीट का नंबर डलवाना, आपके क्वेश्चन पेपर का नंबर डलवाना, ये सारी फॉर्मेलिटीज तो अंदर होंगी ही होंगी। तो ये है पूरा प्रोसेस बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक एग्जाम के बाद नहीं होगा क्योंकि वो बहुत क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, बच्चे ऑलरेडी 3 घंटा स्ट्रगल कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत बचती नहीं कि वो बाद में भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा खड़े हों और बायोमेट्रिक कराएं। और सेम एग्जामिनर्स के साथ भी है, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि अधिकतर क्या सब जगहों पर NTA ने नेट एग्जामिनेशन में इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया है। नीट में भी आपको यही प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी हमसे जुड़ने के सभी लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हमारा फोन नंबर सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से जुड़कर आप हमसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मैं विक्की सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। जरूर आप एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और मेंबर होने के बहुत सारे फायदे हैं। ऑल द बेस्ट।